बनेगा और साथ ही जबलपुर के सुनहरे भविष्य के लिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा देश के प्रति अनेकों कल्याणकारी परियोजनाओं का समर्पण भी किया जाएगा। वाकई आज का दिन सर्व कल्याण कामना की प्रार्थना को यथार्थ करता है। सर्वेषां स्वस्ति भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलम भवतु, सर्वेषां मंगलम भवतु। आज इस परिसर में वीरांगना रानी दुर्गावती के पराक्रम की पराकाष्ठा को दर्शाते उनके स्मारक एवं बृहद उद्यान के प्रतिरूप को सुयोजित किया गया है। जनता का अभिवादन ग्रहण करते हुए माननीय प्रधानमंत्री महोदय स्वयं इस प्रतिरूप का अवलोकन करेंगे। साथ ही आज लोकार्पित होने वाली परियोजनाओं में गेल यानी भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड के वर्णित पूर्वाभ्यास का जायजा लेते हुए माननीय प्रधानमंत्री महोदय मंच की ओर अग्रसर होंगे। भारत माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में पाकर धन्य है और इनके लिए मैं बस यही कह सकती हूँ कि धन्य होए माता पिता, धन्य होए कुलगोद, धन्य होए माता पिता, धन्य होए कुलगोद, महापुरुष जन्मे जहां लिए धर्म की जोत, कोख धन्य उस माई की, बाप धन्य वो होए, सुत जिसका निर्मल हृदय धर्म विहारी होए। भारत के माननीय प्रधानमंत्री महोदय जो कि राष्ट्र धर्म को सर्वोपरि मानकर देश को लगातार विकास की ओर अग्रसर कर रहे हैं, विश्व पटल पर भारत के नाम को ऊंचा उठा रहे हैं, हम सभी के बीच आप उपस्थित हैं। आज हमारा ये कार्यक्रम जहां हमें ये बताता है कि हमारी इस धरती में वीर सपूतों ने अपने रक्त से इस धरती को सींचा है, वहीं हम ये भी समझते हैं कि वीरांगनाओं ने इस धरती को अपने रक्त से विभूषित किया है। और ऐसी ही गणमंडला की यशस्वी वीरांगना रानी दुर्गावती जी के नाम पर उनका स्मारक एवं उद्यान की परियोजना का लोकार्पण स्वयं माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा अब से कुछ ही देर बाद इस मंच से किया जाएगा। साथ ही इस जबलपुर क्षेत्र में ऐसी कई और कल्याणकारी परियोजनाओं का लोकार्पण भी स्वयं माननीय प्रधानमंत्री महोदय के शुभ कर कमलों द्वारा किया जाएगा, जो इस क्षेत्र को, जो इस क्षेत्र की भावी पीढ़ी को, जो इस क्षेत्र के सभी लोगों को लगातार विकास की ओर आगे बढ़ाती रहेगी। आज के हमारे इस कार्यक्रम में जहां हम सभी लोग वीरांगना रानी दुर्गावती जी को याद करते हैं, उन्हें स्मरण करते हैं, तो आज जब हम ये इस बात को समझ सकते हैं कि वीरांगना रानी दुर्गावती जी का आशीष हमारे साथ है, तो उनका आशीष हमसे यही कहता है कि बस ये बात हवाओं को बताए रखना, बस ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर जिसकी हिफाजत की हमने, उस माटी को सदा दिल में बसाए रखना। भारत के माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी ने न केवल इस माटी को अपने दिल में बसाया, अपने हृदय में बसाया, बल्कि अपने ललाट पर उसका स्थान ग्रहण किया और अपने ललाट की उसी लालिमा को लेकर माननीय प्रधानमंत्री महोदय अब से बस कुछ ही क्षणों पश्चात यहाँ मंच पर उपस्थित होंगे। आज इस परिसर में आप सभी को हम बता दें कि जिस प्रकार ये स्मारक इस देश को लोकार्पित किया जा रहा है, उसी प्रकार एक भाव भी हम सभी लोगों के साथ बांधा जा रहा है। वो भाव केवल ओज का नहीं, वो भाव केवल शूर का नहीं, वो भाव केवल एक है और वो है मातृभूमि के प्रति हमारे अटूट बंधन का। इसीलिए हमेशा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो आप देख सकते हैं जबलपुर से, किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए उमड़े हैं लोग बड़ी संख्या में। जो सामान्य लोग हैं, क्या पुरुष क्या स्त्रियां, बच्चे बूढ़े,
इस भीड़ में उमड़े हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए, अपने प्रिय नेता का दीदार करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए इस समय जबलपुर की ये जनता उमड़ी है। देख सकते हैं तमाम बड़ी संख्या में महिलाएं स्वागत के लिए आई हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। नारी शक्ति सशक्तिकरण जो बिल आया उसके बाद से महिलाओं को एक न सिर्फ संबल मिला है, उनका आत्मविश्वास बढ़ा है, बल्कि प्रधानमंत्री जहां कहीं भी जाते हैं वहां बड़ी संख्या में महिलाएं ज़रूर आती हैं प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए, उनका धन्यवाद देने के लिए। और ये दृश्य यहां भी साफ तौर पर देखा जा सकता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए आम लोग उमड़े हुए हैं जबलपुर में, अपने प्रिय नेता को अपने बीच में पाकर। जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री ने उनकी जीवन में बड़ा परिवर्तन लेकर आए हैं, आम लोगों के जीवन में परिवर्तन लेकर आए हैं। केंद्र सरकार की तमाम ऐसी योजनाओं के जरिए जो पंक्ति में खड़े आखिरी आदमी तक का ख्याल रखती है, उनको लाभ पहुंचाती हैं। और साथ में प्रधानमंत्री के शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, और नरोत्तम मिश्रा जो वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के मध्य प्रदेश के, वो भी वहाँ मौजूद हैं। और बड़ी संख्या में महिलाएं प्रधानमंत्री के इस वाहन के आगे आगे चलते हुए, और दरअसल ये जो भीड़ है वो उस प्रधानमंत्री के काफिले का जो वाहन है उसके रफ्तार को थाम ले रही हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग उमड़े हुए हैं प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए, उनका इस्तकबाल करने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए। बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता जुटे हैं, आम लोग जुटे हैं, जो आम जनमानस है वो भी प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए, अपने प्रिय नेता की एक झलक पाने के लिए यहाँ जुटा हुआ है। तो ये जो है ये दृश्य अब बेहद आम हो चले हैं। जहाँ भी प्रधानमंत्री जाते हैं वो सुदूर पूर्वोत्तर राज्यों से लेकर दक्षिण के प्रदेश हों, या फिर उत्तर भारत हो, या फिर जिसको कहते हैं कि मध्य प्रदेश को भारत का न सिर्फ केंद्र बल्कि हृदय कहा जाता है। और वहाँ जबलपुर में जब प्रधानमंत्री पहुँचे हैं तो लोग बड़ी संख्या में उमड़ पड़े हैं प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए। और अपने मोबाइल कैमरों में इस क्षण को लोग कैद कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री के इस वाहन पर आगे रानी दुर्गावती का एक चित्र भी उकेरा गया है। आज रानी दुर्गावती की एक विशाल प्रतिमा को भी समर्पित किया जाएगा राष्ट्र के नाम। और ये देख सकते हैं कि अब प्रधानमंत्री अपने जो कार्यक्रम स्थल है उसके पंडाल के निकट पहुंच चुके हैं, लेकिन जो भीड़ है वो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में नारे लगाती हुई दरअसल देखा जा सकता है उनको। और इस यहाँ से पहले जो वीरांगना रानी दुर्गावती का ये जो कार्यक्रम है, इससे पहले प्रधानमंत्री एग्जीबिशन देखने के लिए पहुँचे थे, भारत की ऊर्जा माला गैस आधारित अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा। तो प्रधानमंत्री ने एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया था और जाना था कि किस तरह से जो तमाम परियोजनाएं हैं गैस आधारित अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा से जुड़ी हुई, ये एक भारत की ऊर्जा माला करके एक परियोजना है जिसके विषय में प्रधानमंत्री को समझाया जा रहा है, ब्रीफ दिया जा रहा है, बताया जा रहा है कि किस तरह से ये परियोजना चलेगी। दरअसल आप देख सकते हैं कि पहाड़ों के कुछ दृश्य लगाए गए हैं, वहाँ से पानी बहता हुआ दिखाया गया है। तो ये दरअसल इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट की जाएगी, ऊर्जा कैसे जनरेट की जाएगी, इसके विषय में इससे संबंधित जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी गई। इस जो रोड शो अभी हमने आपको दिखाया उससे ठीक पहले प्रधानमंत्री इस प्रदर्शनी को देखने के लिए पहुंचे थे। और वीरांगना रानी दुर्गावती की समाधि स्थल पर भी के निकट ही ये दरअसल ये कार्यक्रम रहा है। और ये कार्यक्रम आज का जो रहा है वो वीरांगना रानी दुर्गावती को
समर्पित है, कहीं ना कहीं महिलाओं को समर्पित है। और ये देख सकते हैं जो मूर्ति आपको एक उसकी झलक सी देखने को मिली, तो आप देख सकते हैं। और ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो इससे पिछला दृश्य जो आपने देखा वो प्रधानमंत्री को समझा रहे थे दरअसल उस परियोजना के विषय में कि किस तरह से उसका कार्यान्वयन किया जा रहा है, किस तरह से आगे चलना है। एक विशेष बात है कि प्रधानमंत्री न सिर्फ विकास परियोजनाओं में रुचि रखते हैं बल्कि उनको जानना समझना भी चाहते हैं, विस्तार से उसके जो चीज़ें हैं उसको वो जानना समझना चाहते हैं कि किस तरह से कार्य करेगा, किस तरह से जो उसकी बारीकियां हैं प्रधानमंत्री उसको भी जानते हैं, समझते हैं और उसके बारे में पूरी विस्तार से जानकारी लेना चाहते हैं और लेते भी हैं दरअसल। और उसके बाद फिर उनके जो अपने विचार होते हैं वो उसमें जोड़ते हैं। तो ये एक जिसको कहना चाहिए कि विलक्षण प्रतिभा अगर इसको कहा जाए, क्योंकि हर एक विषय में रुचि रखना, उसके विषय में जानकारी प्राप्त करना, उसमें अपने विचार देना, उसकी जो अच्छाइयाँ हैं उसके विषय में जानकारी लेना, उसमें अगर कोई कमी हो सकती है तो उसके बारे में भी ध्यान देना, ये और हर एक विषय पर ऐसा जो ये देखने को मिलता है कि प्रधानमंत्री बहुत उत्सुकता के साथ में और बहुत गंभीरता के साथ में विषयों को न सिर्फ सुनते हैं, समझते हैं, बल्कि उसके बारे में जो उनकी अपनी राय होती है वो भी उस पर वो बताते हैं। तो इस तरह के दृश्य ये सिर्फ आज के इस जो एग्जीबिशन है वहीं तक सीमित नहीं है, लेकिन हमने पिछले 9-10 वर्षों में देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो एक तरीका है कार्य करने का, वो दरअसल न सिर्फ सबको प्रेरित करता है बल्कि ये इस तरफ भी इशारा करता है कि जो भी शीर्ष पर लोग बैठे हुए हैं वो विकास की परियोजनाएं हों या जो दूसरे कार्य हों उनमें न सिर्फ रुचि लें बल्कि उसको जाने समझें, किस तरह से ये योजना काम करेगी, किस तरह से ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा, इसमें क्या कुछ लूप होल्स हो सकते हैं, क्या कुछ इसमें चुनौतियां हो सकती हैं और क्या कुछ इसकी खूबियां हैं, ये भी जानना समझना चाहिए। ये शायद जो तमाम जो दूसरे नेता हैं या ये कहा जाए कि दूसरी पंक्ति के नेता हैं उनके लिए भी ये एक साफ संदेश है। तो आप देख सकते हैं कि ढेर सारे सवालों के साथ प्रधानमंत्री हमेशा तैयार होते हैं जब उनको कोई एक्सप्लेनेशन या प्रेजेंटेशन दिया जाता है। ये ऊर्जा से जुड़ी हुई परियोजना है जिसको प्रधानमंत्री समझना चाह रहे हैं, भारत की ऊर्जा माला, गैस आधारित अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा। दरअसल किस तरह से गैस आधारित जो ऊर्जा है उससे जुड़ी हुई ये परियोजना है और किस तरह से कार्य करेगी, किस तरह से आगे चलेगी, इसको प्रधानमंत्री जानना समझना चाह रहे हैं। रानी दुर्गावती की एक विशाल प्रतिमा का भी एक मॉडल जो है वो लगाया गया है और रानी दुर्गावती, वीरांगना दुर्गावती, रानी दुर्गावती का जो इतिहास है वो आज भी न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि देश के लिए प्रेरणा का स्रोत है। तो ये शॉट्स आप देख रहे हैं लगातार किस तरह से प्रधानमंत्री को बताया जा रहा है एक एक प्रोजेक्ट को लेकर के। दरअसल इस पूरी प्रदर्शनी में कई सारे प्रतिदर्श जो है वो दर्शाए गए हैं कि किस तरह से काम करेगा जो ऊर्जा माला की जो ये परियोजना है, गैस आधारित अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा जिसको बताया जा रहा है। अर्पित कर आज के इस मंच को कृतार्थ करने की कृपा करें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय से मैं अनुरोध करूंगी
कि वीरांगना रानी दुर्गावती जी को पुष्प अर्पित कर आज के इस पावन काज को सिरे चढ़ाएं। नमामि रानी दुर्गावती श्री नरेंद्र मोदी पुष्पम समर्पयामि। एक बार पुनः जबलपुर की इस पराक्रमी भूमि पर माननीय प्रधानमंत्री महोदय आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। साथ ही इस गरिमामय मंच पर उपस्थित सभी गुणीजनों का अभिनंदन है। श्री मंगू भाई पटेल माननीय राज्यपाल मध्य प्रदेश, श्री शिवराज सिंह चौहान माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, श्री फग्गन सिंह कुलस्ते केंद्रीय राज्य मंत्री भारत सरकार, श्री प्रहलाद सिंह पटेल केंद्रीय राज्य मंत्री भारत सरकार, अतः मंच पर उपस्थित सभी मान्यगणों का अभिनंदन। मैं अनुरोध करती हूँ माननीय राज्यपाल महोदय श्री मंगू भाई पटेल जी से, माननीय प्रधानमंत्री महोदय को आपने पुष्प भेंट करके उनका स्वागत किया, और अब मैं अनुरोध करती हूँ श्री शिवराज सिंह चौहान जी से कि आप कृपा करके ये पावन भूमि की ये जो स्मृति स्वरूप चित्र है ये भेंट करें माननीय प्रधानमंत्री महोदय को। ये चित्र जिसे मूलतः भारतीय संविधान की मूल कृति के अलंकरणकर्ता ने बनाया था, व्यवहारा राम मनोहर सिन्हा, और साथ ही ये वाद्य यंत्र जिसे टिमकी कहा जाता है ये भी हम आपको भेंट कर रहे हैं, आपका अभिनंदन कर रहे हैं। ये टिमकी जो कि हमारे राष्ट्र की माटी से बना है, अब ये आपको भेंट स्वरूप अर्पित है। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। कार्यक्रम के आरंभ बिंदु को स्पर्श करते हुए मैं अनुरोध करूंगी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी से कि आप कृपा करके इस सभा को संबोधित करने का कष्ट करें। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, रानी दुर्गावती की, रानी दुर्गावती की। आज पूरा महाकौशल गोंडवाना आनंद उत्सव और नृत्य में डूबा है। आज रानी दुर्गावती जी की 500वीं जयंती है और हम सबका सौभाग्य है इस अवसर पर रानी दुर्गावती जी के स्मारक का शिलान्यास करने हमारे बीच आए हैं। भारत की करोड़ों करोड़ जनता के हृदय के हार, भारत के मुकुटमणि और दुनिया को भी दिशा दिखाने वाले हमारे नेता प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाइए और तालियां बजा के अपने प्रिय प्रधानमंत्री जी का स्वागत कीजिए, वंदन कीजिए, अभिनंदन कीजिए। हमारे राज्यपाल आदरणीय श्रीमान मंगू भाई पटेल जी, हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी, आदरणीय प्रहलाद सिंह पटेल जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय वीडी शर्मा जी, वरिष्ठ नेता और मंत्री आदरणीय गोपाल भार्गव जी, आदरणीय राकेश सिंह जी, मेरे मंत्रिमंडल के सभी साथीगण, सभी सांसद, विधायक साथीगण और यहाँ उपस्थित मेरे बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको राम राम, आप सबको प्रणाम। वह तीर थी, तलवार थी, भालों और तोपों का वार थी, चंदेलों की बेटी थी, गोंडवाने की रानी थी, चंडी थी, रणचंडी थी, वह दुर्गावती भवानी थी। आज रानी दुर्गावती जी के चरणों में प्रणाम। और आज मन आनंद से इसलिए भरा हुआ है कि गोंडवाने की रानी, भारत के स्वाभिमान की प्रतीक, धर्म की रक्षक रानी दुर्गावती जी के स्मारक का आज भूमि पूजन है। मेरे बहनों और भाइयों, कई बार मन में तकलीफ होती है। एक सरकार पहले जो वर्षों तक रही, उसने एक खानदान के लोगों को ही महिमा मंडित किया। मुझे गर्व है ये कहते हुए कि नडरई नाले पर भी
रानी दुर्गावती जी की प्रतिमा अगर लगाई तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगाकर उनको श्रद्धा के सुमन अर्पित करने का काम किया था। आज मुझे कहते हुए भी गर्व है कि हमारे जनजातीय नायक जिन्हें आजादी की लड़ाई लड़ी, प्रधानमंत्री जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। भगवान बिरसा मुंडा उनके जन्मदिन को जनजातीय गौरव दिवस उन्होंने घोषित किया, जनजातीय गौरव दिवस। रघुनाथ साहब जी, शंकर साहब जी की प्रतिमा जिनको तोपों के मुंह से बांध के अंग्रेजों ने उड़ा दिया था क्योंकि वो आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उनको भी श्रद्धा के सुमन अर्पित करने का सौभाग्य मिला तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मिला। टंटिया मामा, भीमा नायक, कितने ऐसे अमर शहीद क्रांतिकारी है जिनको हमने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से मेरे बहनों और भाइयों, आज मेडिकल कॉलेज मंडला का नाम हृदय शाह मेडिकल कॉलेज है। छिंदवाड़ा के विश्वविद्यालय का नाम शंकर शाह विश्वविद्यालय है और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्हें भोपाल के हवाने की रानी, एक नहीं अनेकों जगह अगर स्मारक बनाए तो हमने बनाए। मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूं, जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूं। इस भाव से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये काम कर रही है और इस स्मारक के पीछे भी अपने प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा है। प्रधानमंत्री जी शहडोल पधारे थे बीच में और तब हमने रानी दुर्गावती गौरव यात्रा निकाली थी और तब प्रधानमंत्री जी ने तय किया था 5 अक्टूबर को मैं जबलपुर आऊंगा और रानी दुर्गावती जी के स्मारक का भूमि पूजन करूंगा। मैं प्रधानमंत्री जी आपका अभिनंदन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। मुझे कहते हुए गर्व है, आज केवल जबलपुर में लोग नहीं सुन रहे, हर गांव में, विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों में, हर गांव में आज कार्यक्रम का आयोजन है और गांव-गांव में जनता बैठे इस भूमि पूजन के कार्यक्रम को देख रही है। मेरे आदिवासी बहनों और भाइयों, आपको याद होगा रघुनाथ साहब जी, शंकर साहब जी के बलिदान दिवस कर अमित भाई को 2 साल पहले गृह मंत्री जी पधारे थे और तब हमने 14 चीजें जनजाति भाई बहनों के कल्याण के लिए तय की थी, 14 की 14 पूरी कर दी। मुझे कहते हुए भी गर्व है, आदिवासी बहनों और भाइयों, पेशा एक्ट की बात कई वर्षों से होती रही, कांग्रेस ने कभी पेशा एक्ट लागू नहीं किया। अगर पेशा एक्ट लागू करके नियम बनाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाए, हमें यह सौभाग्य मिला है। और आज वो पेशा, मुझे बता दो, प्रसन्नता है, आदिवासियों को जल, जमीन और जंगल के अधिकार दे रहा है। मुझे खुशी है कहते हुए पहली बार कई ग्राम सभाओं ने तेंदुपत्ता खुद तोड़ा, खुद बेचा और जो लाभ आया वो ग्राम सभा के खाते में गया। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि पेशा एक्ट के अंतर्गत जो गांव में विवाद शांति और विवाद निवारण समितियां बनी हैं, वो अब छोटे मोटे विवाद वही निपटा देती है। पुलिस के पास जाने की जरूरत नहीं है, समय की सीमा है। लेकिन मुझे गर्व है कहते हुए कि प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से पेशा को धरती पर उतार के मध्य प्रदेश की आदिवासी समाज का कल्याण अगर किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, हमने किया। और मेरे बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री जी के लिए गरीब कल्याण उनका संकल्प, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प, प्रधानमंत्री जी का जो काम वो मध्य प्रदेश को सौंपते हैं, हम पूरे समर्पण के साथ करने का प्रयास करते हैं। मेरे बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री जी ने कहा सबका स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए, सिकल सेल मिशन उन्होंने लॉन्च किया, उसका काम तो चल ही रहा है। लेकिन आम जनता के लिए उन्होंने कहा आयुष्मान भारत, आयुष्मान कार्ड बनवाओ। मुझे गर्व है कहते हुए मध्य प्रदेश वासियों, 3,70,00,000 आयुष्मान कार्ड मध्य प्रदेश में बना के 32 लाख गरीबों का इलाज करवा दिया। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद। मध्य प्रदेश में देश में सबसे ज्यादा आयुष्मान कार्ड बने। प्रधानमंत्री आवास योजना जो गरीब आदिवासी उनके लिए वरदान बन के आई। प्रधानमंत्री आवास योजना में हमें ग्रामीण क्षेत्र में
38 लाख मकान प्रधानमंत्री जी ने गरीबों को बनवाने के लिए दिए। 35,34,000 बना के गृह प्रवेशम का कार्यक्रम संपन्न हो गया। लेकिन मैं ये भी बताना चाहता हूं, कमलनाथ जी ने प्रधानमंत्री जी के भेजे हुए मकान नहीं बनवाए, वापस कर दिए। गरीबों के मकान बन जाते तो क्या बिगड़ जाता कांग्रेस वालों, क्या बिगड़ जाता। उन्हें मकान वापस कर दिए, उन्हें आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाए, उन्हें किसान सम्मान निधि गरीब आदिवासी को भी नहीं मिलने दी, गरीब आदिवासियों को भी नाम ही नहीं भेजे उनने। उससे वंचित करने का अपराध और पाप किया। प्रधानमंत्री जी ने कहा स्ट्रीट वेंडर योजना, पीएम स्वनिधि, मुझे गर्व है कहते हुए प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश नंबर 1 है। प्रधानमंत्री जी ने कहा गांव की जनता को भी उसके जमीन का अधिकार पत्र दो। उन्होंने योजना बनाई स्वामित्व और मध्य प्रदेश से क्रियान्वित की। स्वामित्व के क्रियान्वयन में भी मध्य प्रदेश नंबर 1 है। मेरी बहनों, प्रधानमंत्री जी ने योजना बनाई प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, और मुझे कहते हुए गर्व है बहनों के खाते में 16,000 रुपया डाल के उनकी जिंदगी को बचाने का और बनाने का बेहतर काम अगर हुआ तो मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में भी मध्य प्रदेश नंबर 1 है। योजनाएं अनेक है, मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा। प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता का मंत्र दिया, मध्य प्रदेश स्वच्छता में नंबर 1। प्रधानमंत्री जी ने कहा पानी बचाओ, हमने प्रयास किया आप सबके सहयोग से, और जल संरक्षण में भी आज मध्य प्रदेश नंबर 1 है। प्रधानमंत्री जी ने बनाई स्मार्ट सिटी, स्मार्ट सिटी मिशन बना, और स्मार्ट सिटी के क्रियान्वयन में भी मध्य प्रदेश नंबर 1 है। क्योंकि हम जानते हैं बहनों भाइयों, प्रधानमंत्री जी के बताए रास्ते पर हम चलेंगे और चीजें क्रियान्वित करेंगे तो जनता का कल्याण होगा और मध्य प्रदेश का विकास होगा। आज वो मध्य प्रदेश जो कांग्रेस के कारण कभी बीमारू कहलाता था, आज मुझे कहते हुए गर्व है 11,000 रुपया प्रति व्यक्ति आमदनी थी, आज 1,40,000 रुपया हो गई है। टूटी फूटी 60,000 किलोमीटर सड़कें थी, आज 5 लाख किलोमीटर शानदार सड़कें बन गई है। 2900 मेगावाट बिजली थी, आज 29,000 मेगावाट बिजली बना के मध्य प्रदेश की जनता को हमने दे दी है। सिंचाई की योजनाओं पे केवल 7.5 लाख हेक्टेयर में सिंचाई हुई थी, लेकिन मध्य प्रदेश और जबलपुर वालों 47 लाख हेक्टेयर जमीन सींच के मध्य प्रदेश को समृद्ध और विकसित बनाने का काम किया है। हमारी अर्थव्यवस्था का आकार केवल 71,000 करोड़ रुपए था, आज वो 14 लाख करोड़ को क्रॉस कर गया है, 14 लाख करोड़ को। प्रधानमंत्री जी ने कहा $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी भारत को बनाएंगे। हमने तय किया मध्य प्रदेश ने कि $550 बिलियन की इकोनॉमी मध्य प्रदेश बना के समृद्ध भारत के निर्माण में अपना सहयोग देगा, और इसलिए आज मध्य प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज शुभ अवसर पर मैं आपका ज्यादा समय न लेते हुए केवल रानी दुर्गावती के चरणों में प्रणाम करते हुए इतनी ही बात करता हूं कि अगर हमने अच्छा काम किया है, और एक बार मुझे बता दो हमने कैसी सरकार चलाई, बताना दिल से मेरे बहनों और भाइयों, हमने अच्छी सरकार चलाई कि बुरी सरकार चलाई? एक बार पीछे तक जरा जोर से बताएं, अच्छी सरकार चलाई कि बुरी सरकार चलाई? तो आइए फिर से एक बार आशीर्वाद दीजिए प्रधानमंत्री जी को, भारतीय जनता पार्टी को। उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी, और भारत माता की जय बोल के आप आशीर्वाद देने का संकल्प लें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, और हर हर नर्मदे। धन्यवाद महोदय। देवियों और सज्जनों, आज का ये दिन विशेषतः उस चिरस्थायी स्मारक के भूमि पूजन को समर्पित है जो वीरांगना रानी दुर्गावती जी के शौर्यपूर्ण अस्तित्व को विजय तिलक लगाकर हम सभी का प्रणाम उनके चरणों में सदा सदा के लिए अर्पित करता रहेगा। लेकिन उससे पहले वीरांगना रानी दुर्गावती जी के जीवन एवं उनके प्रस्तावित स्मारक पर आधारित एक लघु फिल्म आप सभी लोगों के समक्ष प्रस्तुत है। विस्तृत गोंडवाना साम्राज्य का हिस्सा था जो राजा संग्राम शाह और वीरांगना दुर्गावती के महान शासन का साक्षी रहा। जबलपुर इसी महान क्षेत्र की विरासत को आज भी समाहित किए हुए है। रानी दुर्गावती ने 16वीं शताब्दी में
गोंडवाना साम्राज्य पर शासन किया था और इस काल को स्वर्णिम युग माना गया है। उन्होंने अपने शासनकाल में 3 बार मुगलों और कई आक्रमणकारियों के खिलाफ 51 वीरतापूर्ण युद्ध लड़े थे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रानी दुर्गावती की वीरता का उल्लेख किया था। रानी दुर्गावती जी की 500वीं जन्म शताब्दी पूरे देश में भारत सरकार मनाएगी और रानी दुर्गावती की प्रेरणा ऐसे ही हमारे पथ प्रदर्शन करती रहेगी। रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती के अवसर पर रानी की वीरता और साहस को सम्मान देने के लिए जबलपुर में स्थित मदन महल पहाड़ी के 21 एकड़ क्षेत्र को रानी दुर्गावती स्मारक एवं उद्यान के रूप में मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा विकसित किया जाएगा। एंट्रेंस प्लाजा में रानी दुर्गावती की 52 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा की स्थापना होगी। साथ ही संग्रहालय, प्रवेश द्वार, सोवेनियर शॉप, सूचना केंद्र और सार्वजनिक सुविधाएं होंगी। रानी दुर्गावती और गोंड साम्राज्य के इतिहास की कला और संस्कृति को संग्रहालय की गैलरीज में दर्शाया जाएगा। रानी दुर्गावती की वीरता को दर्शाने के लिए ध्वनि और प्रकाश शो का प्रावधान होगा। जनजातीय ग्राम समूह क्षेत्र प्रस्ताव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसकी रचना को ग्रामीण शैलियों में विकसित किया जाएगा और इनमें गोंडवाना क्षेत्र की जनजातीय कला, शिल्प और सांस्कृतिक जीवन का प्रदर्शन होगा। जनजातीय व्यंजनों को बढ़ावा देने के लिए फूड स्ट्रीट विकसित की जाएगी, जिसका निर्माण फूड स्टॉल और ग्रामीण दुकानों को प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न शैलियों में किया जाएगा। यह स्मारक रानी दुर्गावती के अदम्य शौर्य और पराक्रम की अमर गाथा को नई पीढ़ी के लिए संरक्षित करेगा और गोंड समुदाय सहित पूरे देश के लिए प्रेरणा स्थल बनेगा। रानी दुर्गावती के इस अदम्य साहस के परिचायक को प्रणाम करते हुए मैं केवल यही कह सकती हूँ कि कोमल है, कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है। जीवन और मृत्यु का अधिकार केवल ईश्वर का है, लेकिन उसने भी इस अधिकार को बांटा है केवल और केवल नारी के साथ। तो नारी की उस शक्ति को यशस्वी वीरांगना रानी दुर्गावती जी को प्रणाम करते हुए मैं अनुरोध करूंगी माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी से कि आप कृपा करके एक क्लिक के माध्यम से इस वीरांगना रानी दुर्गावती जी के स्मारक एवं उद्यान परियोजना का शिलान्यास करने का कष्ट करें। धन्यवाद महोदय। वीरांगना रानी दुर्गावती महोबा के प्रसिद्ध चंदेल राज की वंशज और गढ़मंडला की गौड़ साम्राज्य की रानी थी। अपने अनंत आत्मबल एवं विराट वीरता के बल पर रानी दुर्गावती जी ने मुगल साम्राज्य से लोहा लिया और अपने साहस एवं नेतृत्व का शानदार परिचय दिया। आजादी के अमृत काल में भी आज के युवा शक्ति के लिए रानी दुर्गावती जी प्रेरणा की स्रोत हैं। राष्ट्रीय गौरव एवं बलिदान की प्रतीक वीरांगना रानी दुर्गावती जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए रानी दुर्गावती जी की 500वीं जयंती पर डाक विभाग द्वारा एक स्मारक डाक टिकट जारी किया जा रहा है। मैं अनुरोध करती हूँ श्रीमती उमा नंदूरी, संयुक्त सचिव संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार से कि आप कृपा करके ये स्मारक डाक टिकट माननीय प्रधानमंत्री महोदय को लोकार्पण हेतु भेंट करें। और साथ ही ये स्मारक सिक्के जो वीरांगना रानी दुर्गावती के सम्मान और शौर्य के प्रति समर्पित हैं। ये सिक्के जो रानी दुर्गावती के
शौर्य को प्रतिबिंबित करते हुए उनके चरणों में हमारा प्रणाम है। आप सभी की तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हम मान देना चाहेंगे उस नारी के सर्वोच्च बलिदान को। धन्यवाद महोदय। और अब समय है अनेकों कल्याणकारी परियोजनाओं के शिलान्यास एवं लोकार्पण का। राष्ट्रीय राजमार्ग की 5 परियोजना, जबलपुर नागपुर गैस पाइपलाइन एवं इंडियन ऑयल के नवीन बाटलिंग प्लांट, जबलपुर तथा गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया के विजयपुर औरैया फूलपुर पाइपलाइन परियोजना, जबलपुर संभाग की जल जीवन मिशन की 5 परियोजना, प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना के अंतर्गत इंदौर के 1024 लाइट हाउस आवासों का लोकार्पण, कटनी विजय सोता रेल मार्ग की डबलिंग परियोजना एवं मरवास ग्राम सिंगरौली रेल मार्ग की डबलिंग परियोजना। मैं अनुरोध करती हूं माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी से कि आप कृपा करके एक क्लिक के माध्यम से इन सभी परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण करने का कष्ट करें। May we please have the click on the stage? ये सभी परियोजनाएं जो विभिन्न अन्य कल्याणकारी परियोजनाएं हैं, एक क्लिक के माध्यम से ये विभिन्न कल्याणकारी परियोजनाएं जबलपुर के हर एक क्षेत्र के हर घर को पूरी तरह से सशक्त बनाएंगी। तो मैं चाहूंगी कि एक बार आप सभी लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इन परियोजनाओं का अभिवादन हम करें। और अब
इन सभी कल्याणकारी परियोजनाओं पर आधारित एक लघु चलचित्र आप सभी लोगों के समक्ष हम रखना चाहेंगे, जो कि गेल की तरफ से प्रस्तुत किया जा रहा है। हमारा ये निरंतर प्रयास है कि मध्य प्रदेश विकास की नई बुलंदियों को छुए, मध्य प्रदेश के हर परिवार का जीवन आसान हो, घर घर समृद्धि आए। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अग्रणी नेतृत्व में केंद्र सरकार के 9 साल के कार्यकाल में मध्य प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए पेट्रोलियम, सड़क एवं आवास मंत्रालय द्वारा 1,62,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात इस प्रदेश के निवासियों को दी जा चुकी है। इसी श्रृंखला में आज मिलने जा रहा है लगभग 8,300 करोड़ रुपए से अधिक की विकासमयी परियोजनाओं का उपहार, जिनमें शामिल है 147 करोड़ रुपयों की लागत से बनकर तैयार हुआ इंडियन ऑयल का जबलपुर एलपीजी बॉटलिंग प्लांट, जिसके चालू होने से मध्य प्रदेश के 17 जिलों के तकरीबन 15 लाख ग्राहकों तक एलपीजी की आपूर्ति होगी। 1765 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुई गेल की विजयपुर औरैया पाइपलाइन, जिससे मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश के 7 जिलों के सीजीडी नेटवर्क के लगभग 3 लाख घरों, 83 सीएनजी स्टेशनों तथा उद्योगों को प्राकृतिक गैस उपलब्ध होगी। मुंबई नागपुर झारसुगुड़ा पाइपलाइन प्रोजेक्ट के 1103 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला 317 किलोमीटर लंबा नागपुर जबलपुर पाइपलाइन खंड, जिसके आने से 5 भौगोलिक क्षेत्रों में सिटी गैस वितरण नेटवर्क विकसित होगा। 5,100 करोड़ रुपए की लागत की 7 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं, जिनके आने से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच यातायात सुगम और तेज होगा एवं आकांक्षी जिले खंडवा एवं बरवानी में बुनियादी ढांचा सशक्त होगा, जिससे विकास को तीव्र गति प्रदान होगी। और 128 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुए भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत बनाए गए इंदौर के लाइट हाउस प्रोजेक्ट, जिसमें गरीब परिवारों के लिए बनाए गए हैं 1024 किफायती एवं आपदा रोधी घर, जिनमें प्री फैब्रिकेटेड सैंडविच पैनल सिस्टम के साथ प्री इंजीनियर्ड स्टील स्ट्रक्चर सिस्टम का उपयोग किया गया है। जहां एक ओर इन सुविधाओं के निर्माण चरण में लाखों मानव दिवस के रोजगार दिए गए, वहीं इनके कार्यान्वयन पर यहां के निवासियों के जीवन स्तर में भी बढ़ोतरी होगी। और आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लोकार्पण और शिलान्यास करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए लगभग 8,300 करोड़ रुपए की 11 प्रगतिशील परियोजनाओं का। और अब जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि आज ये जो सभी परियोजनाएं लोकार्पित हुई हैं, स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा हुई हैं, उनका आशीष है। तो अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी उन्हीं व्यक्तित्व को जिनके मैं कह सकती हूँ कि अस्तित्व में स्नेह की छाया भी है और ओज का अस्तित्व भी है। तो आप सभी की तालियों के गड़गड़ाहट के बीच भारत के माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी। भारत माता की, भारत माता की। मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्रीमान मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री भाई शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सभी साथी, एमपी सरकार के मंत्री, सांसदगण, विधायकगण, मंच पर विराजमान अन्य सभी महानुभाव और इतनी बड़ी तादाद में हमें आशीर्वाद देने के लिए आए हुए देवी और सज्जनों, मां नर्मदा की इस पुण्य भूमि को प्रणाम करते हुए, श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए मैं आज जबलपुर का एक नया ही रूप देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं जबलपुर में जोश है,
महाकौशल में मंगल है, उमंग है, उत्साह है। ये जोश, ये उत्साह दिखाता है कि महाकौशल के मन में क्या है। इसी उत्साह के बीच आज पूरा देश वीरांगना रानी दुर्गावती जी की 500वीं जन्म जयंती मना रहा है। रानी दुर्गावती गौरव यात्रा के समापन अवसर पर मैं उनकी जयंती को राष्ट्रीय स्तर पर मनाने का आह्वान किया था। आज हम सभी इसी उद्देश्य से यहां एकत्र हुए हैं, एक पवित्र कार्य करने के लिए एकत्र हुए हैं, हमारे पूर्वजों का ऋण चुकाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। थोड़ी देर पहले ही यहां रानी दुर्गावती जी की उनके भव्य स्मारक का भूमि पूजन हुआ है और मैं अभी वो कैसे बनने वाला है, शिवराज जी मुझे डिटेल में अभी उसका पूरा मैप दिखा रहे थे। मैं पक्का मानता हूं ये बनने के बाद हिंदुस्तान की हर माता को, हर नौजवान को इस धरती पर आने का मन कर जाएगा। एक प्रकार से यात्रा धाम बन जाएगा। रानी दुर्गावती का जीवन हमें सर्वजन हिताय की सीख देता है, अपनी जन्मभूमि के लिए कुछ कर गुजरने का हौसला देता है। मैं रानी दुर्गावती जयंती पर पूरे आदिवासी समाज को, मध्य प्रदेश को और 140 करोड़ देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। दुनिया के किसी देश में रानी दुर्गावती जैसा कोई उनका नायक होता, नायिका होती, तो वो देश पूरी दुनिया में उछल कूद करता। आजादी के बाद हमारे देश में भी यही होना चाहिए था, लेकिन हमारे महापुरुषों को भुला दिया गया। हमारे इन तेजस्वी, तपस्वी, त्याग और तपस्या की मूर्ति ऐसे महापुरुषों को, ऐसे वीरों को, वीरांगनाओं को भुला दिया गया। मेरे परिवारजनों, आज यहां कुल 12,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। पानी और गैस की पाइपलाइन हो या फिर 4 लेन सड़कों का नेटवर्क, ये लाखों लाख लोगों का जीवन बदलने वाले प्रोजेक्ट हैं। इससे यहां के किसानों को तो लाभ होगा ही होगा, नए कारखाने और फैक्ट्रियां लगेगी, हमारे नौजवानों को यहीं पर रोजगार मिलेगा। मेरे परिवारजनों, भाजपा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है अपनी बहनों को धुएं से मुक्त रसोई देना। कुछ लोगों ने रिसर्च करके कहा है कि जब एक मां खाना पकाती है और धुएं वाला चूल्हा है, लकड़ी जलाती है या कोयला जलाती है, तो 24 घंटे में खाना पकाने के कारण, उस धुएं में रहने के कारण उसके शरीर में
400 सिगारेट का धुआं जाता है। क्या मेरी माताओं बहनों को इस मुसीबत से मुक्ति मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? जरा पूरी ताकत से बताइए। माताओं बहनों की बात है। मेरी माताओं बहनों को रसोई घर में धुएं से मुक्ति मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? क्या ये काम कांग्रेस पहले नहीं कर सकती थी? नहीं किया। उनको माताओं बहनों की, उनके स्वास्थ्य की, उनकी तबीयत की परवाह नहीं थी। भाइयों बहनों, गरीब परिवार की करोड़ों बहनों को हमने इसीलिए बड़ा अभियान चलाकर उज्ज्वला का मुफ्त गैस कनेक्शन दिया है। वरना पहले तो गैस का एक कनेक्शन लेना है ना, तो एमपी के घर चक्कर काटने पड़ते थे। और आपको तो याद है, रक्षाबंधन के पर्व पर भाई बहन को कुछ भेंट देता है, तो रक्षाबंधन के पर्व पर हमारी सरकार ने सभी बहनों के गैस सिलेंडर सस्ता कर दिया था। उस समय उज्ज्वला की लाभार्थी बहनों के लिए सिलेंडर 400 रुपये तक सस्ता किया गया। और अब कुछ ही दिनों के बाद दुर्गा पूजा, नवरात्रि, दशहरा, दिवाली, ये त्योहार आने वाले हैं। तब ये मोदी सरकार ने उज्ज्वला का सिलेंडर कल ही फिर एक बार 100 रुपया सस्ता कर दिया। यानी पिछले कुछ सप्ताह में ही उज्ज्वला की लाभार्थी बहनों के लिए सिलेंडर 500 रुपये सस्ता हुआ है। अब उज्ज्वला की लाभार्थी मेरी गरीब माताओं बहनों बेटियों को गैस का सिलेंडर सिर्फ 600 रुपये में ही मिल जाएगा। सिलेंडरों के बजाय पाइप से ही सस्ती गैस रसोई में आए, इसके लिए भी भाजपा सरकार तेज गति से काम कर रही है। इसलिए ही यहां गैस पाइपलाइन भी बिछाई जा रही है। इसका लाभ भी मध्य प्रदेश के लाखों परिवारों को होगा। मेरे परिवारजनों, आज जो हजार हमारे कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हैं, जो हमारे नौजवान साथी हैं, हमारे नौजवान बेटे बेटियां हैं, उन्हें मैं जरा पुरानी कुछ बातें याद कराना चाहता हूं। कराऊं? पुरानी बात याद कराऊं? 2014 की बात याद कराऊं? आप कहें तो कराऊं? आप देखिए, जो आज 20-22 साल के हैं ना, उनको तो शायद पता ही नहीं होगा, क्योंकि उस समय वो 8, 10, 12 साल के होंगे। उनको पता ही नहीं होगा कि मोदी आने से पहले क्या हाल था। तब आए दिन कांग्रेस सरकार के हजारों करोड़ रुपए के घोटाले हेडलाइन बना करते थे। जो पैसा गरीब पर खर्च होना था, वो पैसा कांग्रेस के नेताओं की तिजोरियों में जा रहा था। और मैं तो इन नौजवानों को कहूंगा, वो तो ऑनलाइन वाली पीढ़ी है, जरा गूगल पे जाके सर्च करेंगे 2013-14 के अखबारों की जरा हेडलाइन पढ़ दीजिए, क्या हालत थी देश की। और इसलिए भाइयों बहनों, 2014 के बाद जब आपने हमें सेवा करने का मौका दिया, तो कांग्रेस सरकार की बनाई उन भ्रष्ट व्यवस्थाओं को बदलने का हमने एक अभियान चलाया। उधर भी स्वच्छता अभियान चला दिया। हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके करीब करीब 11 करोड़, ये आंकड़ा याद रखोगे? जरा जवाब देंगे तो पता चलेगा।
ये आंकड़ा याद रखोगे? ये आंकड़ा याद रखोगे? 11 करोड़ फर्जी नामों को हमने सरकारी दफ्तरों से हटाया। कितने? कितने? जरा जोर से बोलिए, कितने? 11 करोड़। ये 11 करोड़ नाम कौन से थे? ये वो नाम थे जिनका कभी जन्म ही नहीं हुआ था, लेकिन सरकारी दफ्तर से खजाना लूटने का रास्ता बन गया था। कांग्रेस ने इनका झूठे नाम, फर्जी नाम, कागजी दस्तावेज तैयार कर दिए। ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की कुल आबादी है ना, उससे भी ज्यादा बड़ा आंकड़ा है 11 करोड़। ये 11 करोड़ फर्जी नाम जो सच्चे गरीब लोग हैं, असली गरीब लोग हैं, उनका हक छीन करके खजाना लूटने का काम हो रहा था। 2014 में आने के बाद ये मोदी ने सब कुछ साफ कर दिया। ये लोग गुस्सा करते हैं, इसका कारण भी यही है कि उनकी कटकी बंद हो गई है, कमीशन बंद हो गया है। मोदी ने आकर के सब साफ कर दिया। न गरीबों का पैसा लूटने दूंगा, ना ही कांग्रेस का खजाना, कांग्रेस के नेताओं की तिजोरी भरने दूंगा मैं। हमने जनधन, आधार और मोबाइल की एक ऐसी त्रिशक्ति बनाई कि कांग्रेस का भ्रष्ट तंत्र तहस नहस हो गया। आज इस त्रिशक्ति की वजह से 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा, ये आंकड़ा भी जरा मैं दोबारा पूछूंगा आपको, 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा जो गलत हाथों में जाते थे, चोरी होते थे, उसको बचाने का काम मोदी ने किया है। कितने? कितने? 2.5 लाख करोड़। कितने? 2.5 लाख करोड़। आज गरीबों का पैसा गरीबों के हित में काम आ रहा है। उज्ज्वला का सिलेंडर सिर्फ 500 रुपए में देने के लिए केंद्र सरकार आज करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। करोड़ों परिवारों को मुफ्त राशन मिले, इस पर भी 3 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। ये 3 लाख करोड़ रुपए तिजोरी से इसलिए देते हैं कि कोई मेरी गरीब मां का बच्चा रात को भूखा नहीं सोना चाहिए, गरीब का चूल्हा जलते रहना चाहिए। आयुष्मान योजना के तहत देश के करीब 5 करोड़ परिवारों का मुफ्त इलाज हो चुका है। इसके लिए भी 70,000 करोड़ रुपए सरकार ने आपके आयुष्मान कार्ड के लिए खर्च किए हैं। किसानों को सस्ता यूरिया मिले। दुनिया में यूरिया की थैली 3,000 में बिकती है, मोदी 300 से भी कम में देता है, और इसलिए खजाने से 8 लाख करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने खर्च किया है ताकि मेरे किसानों पर बोझ न पड़े। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत भी 2.5 लाख करोड़ रुपए सीधा किसानों के बैंक खाते में जमा किया जा चुके हैं। गरीब परिवारों को पक्का घर देने के लिए भी हमारी सरकार ने 4 लाख करोड़ रुपए खर्च किए ताकि गरीब को पक्का घर मिले। आज भी आपने देखा, अभी इंदौर में गरीब परिवारों को आधुनिक तकनीक से बने हुए मल्टी स्टोरीड 1000 पक्के घर देने का काम अब भी किया मैंने।
मेरे परिवारजनों, ये पूरा पैसा जोड़ेंगे तो आंकड़ा कितना होगा? कितने जीरो लगाने पड़ेंगे? आपको अंदाज आता है? ये कांग्रेस वाले इसका हिसाब भी नहीं कर सकते। और आप सुनिए, 2014 से पहले ये जो 000 है ना, वो सिर्फ घोटालों का पैसा जोड़ने में लग जाता था। अब आप सोचिए, कांग्रेस के एक प्रधानमंत्री कहते थे कि दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसा पहुंचता है। 85 पैसा कोई पंजा घिस लेता था। 1 रुपया भेजते थे, 15 पैसा पहुंचता था। मैंने जितने रुपये अभी गिनाए, अगर ये रुपये कांग्रेस के जमाने में गए होते तो कितनी बड़ी चोरी हुई होती, आप अंदाज लगाइए। आज गरीबों के लिए इतना पैसा भाजपा सरकार दे रही है। मेरे परिवारजनों, मेरे मध्य प्रदेश के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। मैं आज मां नर्मदा के तट से खड़ा रह करके कह रहा हूं, पूरे मध्य प्रदेश को कह रहा हूं, पूरे मध्य प्रदेश के नौजवानों को कह रहा हूं, मां नर्मदा को याद कह करके कह रहा हूं, क्योंकि मैं भी मां नर्मदा की गोद से आया हूं और आज मां नर्मदा के किनारे पर खड़ा होकर के कह रहा हूं, मेरे नौजवानों, मेरे शब्द लिखो। मध्य प्रदेश आज एक ऐसे मुहाने पर है जहां विकास में कोई भी रुकावट, उसके विकास की गति में कोई भी गिरावट 20-25 साल के बाद भी लौटेगी नहीं। सब कुछ तबाह हो जाएगा। और इसलिए विकास की गति को रुकने नहीं देना है, अटकने नहीं देना है। ये 25 साल आपके बहुत महत्वपूर्ण है। एमपी के 25 साल से कम उम्र के साथियों ने तो नया और प्रगति करता हुआ मध्य प्रदेश ही देखा है। अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि आने वाले 25 सालों में जब उनके बच्चे युवा होंगे, तब उनके सामने विकसित मध्य प्रदेश हो, समृद्ध मध्य प्रदेश हो, आन बान शान वाला मध्य प्रदेश हो। इसके लिए आज ज्यादा मेहनत की जरूरत है। इसके लिए आज सही फैसले की जरूरत है। बीते वर्षों में भाजपा सरकार ने एमपी को कृषि निर्यात में टॉप पर पहुंचाया है। अब ये भी जरूरी है कि औद्योगिक विकास में भी हमारा एमपी नंबर 1 बनना चाहिए। बीते वर्षों में भारत का रक्षा उत्पादन और रक्षा निर्यात कई गुना बढ़ा है। इसमें जबलपुर का भी बहुत बड़ा योगदान है। मध्य प्रदेश में डिफेंस से जुड़ा सामान बनाने वाली 4 फैक्ट्रियां तो ये हमारे जबलपुर में ही है। आज केंद्र सरकार अपनी सेना को मेड इन इंडिया हथियार दे रही है। दुनिया में भारत के रक्षा सामान की डिमांड बढ़ रही है। इससे मध्य प्रदेश को भी बहुत लाभ होने वाला है। यहां रोजगार के हजारों नए मौके बनने वाले हैं। मेरे परिवारजनों, आज भारत का आत्मविश्वास नई बुलंदी पर है। खेल के मैदान से लेकर खेत खलिहान तक भारत का परचम लहरा रहा है। अभी देखा होगा आपने, इस समय एशियाई खेल चल रहे हैं, उसमें हम भारत का शानदार प्रदर्शन देख रहे हैं। आज भारत के हर युवा को लगता है कि ये समय भारत के युवा का समय है। ये कालखंड भारत के युवा का कालखंड है। युवाओं को जब ऐसे अवसर मिलते हैं, तब विकसित भारत के निर्माण का जज्बा भी बुलंद होता है। तभी भारत
G20 जैसे भव्य विश्व आयोजन इतने गौरव के साथ करा पाता है। तभी भारत का चंद्रयान वहां पहुंचता है जहां कोई देश नहीं पहुंच पाया। तभी लोकल के लिए वोकल होने का मंत्र दूर सुदूर तक गूंजने लगता है। आप सोच सकते हैं, एक तरफ ये देश चंद्रयान पहुंचता है तो दूसरी तरफ 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर दिल्ली के एक स्टोर पर, आप याद कीजिए, 2 अक्टूबर को एक दिन में दिल्ली का जो एक खादी भंडार था, 1.5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खादी बिकी एक स्टोर में। ये ताकत है देश की। स्वदेशी की ये भावना, देश को आगे बढ़ने की ये भावना आज चारों तरफ बढ़ती जा रही है। और इसमें बागडोर संभाली है मेरे देश के नौजवानों ने, मेरे देश की बेटे बेटियों ने। तभी भारत के युवा स्टार्टअप की दुनिया में कमाल कर रहे हैं। तभी भारत स्वच्छ होने का इतना बड़ा संकल्प लेता है। अभी 1 अक्टूबर को ही देश ने जो स्वच्छता अभियान चलाया, उसमें 9 लाख से ज्यादा जगहों पर सफाई कार्यक्रम हुए। 9 लाख जगह पर उस सफाई अभियान में हिस्से लेने वाली संख्या 9 करोड़ से ज्यादा देशवासी घरों से निकले और झाड़ू लेकर के देश में सफाई का काम किया। सड़कों की, पार्कों की सफाई की। मध्य प्रदेश के लोगों ने, मध्य प्रदेश के युवाओं ने तो और भी कमाल कर दिया है। स्वच्छता के मामले में मध्य प्रदेश को अव्वल नंबर मिले हैं। देश में नंबर 1 रहता है मध्य प्रदेश। इसी जज्बे को हमें आगे ले जाना है और आने वाले 5 सालों में ज्यादा से ज्यादा मामलों में हमें एमपी को नंबर 1 पर रखना है, नंबर 1 पर रखना है। मेरे परिवारजनों, जब किसी राजनीतिक दल पर सिर्फ और सिर्फ अपना स्वार्थ हावी हो जाता है तो उसकी स्थिति का हम अंदाज लगा सकते हैं। आज एक तरफ भारत की उपलब्धियों की चर्चा पूरी दुनिया कर रही है, लेकिन यही वही राजनीतिक दल जिनका सब लूट गया है, सिवाय कुर्सी उनको कुछ दिखता नहीं है, ये अब इस हद तक गए कि भाजपा को गाली देते देते भारत को ही गाली देना शुरू कर दिया है। आज डिजिटल इंडिया अभियान की पूरी दुनिया प्रशंसा कर रही है, लेकिन आप याद करिए कैसे ये लोग आए दिन डिजिटल इंडिया के लिए हमारा मजाक उड़ाते हैं। भारत ने कोरोना में दुनिया की सबसे प्रभावी वैक्सीन बनाई। इन लोगों ने अपनी वैक्सीन पर भी सवाल उठाए। और मुझे तो अभी मुझे कोई बता रहा था, एक नई फिल्म आई है वैक्सीन पर बनी हुई फिल्म, वैक्सीन वॉर, और दुनिया के लोगों की आंखें खुल जाए ऐसी फिल्म हमारे देश में बनी है। जो हमारे देश के वैज्ञानिकों ने कैसा कमाल कर दिया, देश के करोड़ों लोगों की जिंदगी कैसे बचाई, इस पर वैक्सीन वॉर फिल्म बनी है। भारत, भाइयों बहनों, भारत की सेना जो बात करती है, भारत की सेना जो पराक्रम करती है, तो वो लोग उस पर भी सवाल उठाते हैं। इन्हें देश के दुश्मनों की बात, आतंक के आकाओं की बात उनको सही लगती है, मेरे देश के सेना के जवानों की बात सही नहीं लगती है। आपने भी देखा है, आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर पूरे देश ने अमृत महोत्सव मनाया। ये भाजपा का कार्यक्रम तो था नहीं, ये देश का कार्यक्रम था। आजादी हिंदुस्तान के हर नागरिक का उत्सव था, लेकिन ये लोग
आजादी के अमृत काल का भी मजाक उड़ाते हैं। हम आने वाली पीढ़ियों के लिए देश के कोने कोने में अमृत सरोवर बना रहे हैं, पानी संग्रह का बड़ा अभियान चला रहे हैं, लेकिन इस काम में भी इन लोगों को दिक्कत हो रही है। मेरे परिवारजनों, जिस दल ने आजादी के इतने सालों तक देश में सरकार चलाई, उसने आदिवासी समाज को भी सम्मान नहीं दिया। आजादी से लेकर सांस्कृतिक विरासत की समृद्धि तक हमारे आदिवासी समाज की भूमिका बहुत बड़ी रही है। गौंड समाज दुनिया के सबसे बड़े जनजातीय समाज में से एक है। ऐसे में मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। लंबे समय तक जो सत्ता में रहे, उन्होंने आदिवासी समाज के योगदान को राष्ट्रीय पहचान क्यों नहीं दी? इसके लिए देश को भाजपा का ही इंतजार क्यों करना पड़ा? हमारे जो युवा आदिवासी, जब वो पैदा भी नहीं हुए थे, उन्हें जरूर जानना चाहिए, उनके पैदा होने से भी पहले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने जनजातीय समाज के लिए अलग मंत्रालय बनाया, अलग बजट दिया। बीते 9 वर्षों में इस बजट को कई गुना बढ़ाने का काम ये मोदी की सरकार ने किया। देश को पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति देने का सौभाग्य भी भाजपा को मिला। भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस भी भाजपा सरकार ने घोषित किया। देश के आधुनिकतम रेलवे स्टेशनों में से एक स्टेशन का नाम रामनी कमलापति के नाम पर किया गया। पाताल पानी स्टेशन अब जननायक टंटिया भील के नाम से जाना जाता है। और आज यहां गौंड समाज की प्रेरणा रानी दुर्गावती जी के नाम पर इतने भव्य आधुनिक स्मारक का निर्माण हो रहा है। इस संग्रहालय में गौंड संस्कृति, गौंड इतिहास और कला का प्रदर्शन भी होगा। हमारा प्रयास यही है कि आने वाली पीढ़ियां समृद्ध गौंड परंपरा को जान सके। मैं जब दुनिया के नेताओं से मिलता हूं तो उन्हें गौंड पेंटिंग भी उपहार में देता हूं। जब वे इस शानदार गौंड कला की प्रशंसा करते हैं तो मेरा माथा भी गर्व से ऊंचा हो जाता है। साथियों, आजादी के बाद दशकों तक जिस दल देश में सरकार में बैठा रहा, उसने सिर्फ एक ही काम किया, एक ही परिवार की चरण वंदना, एक परिवार की चरण वंदना करने के सिवाय उनको देश की परवाह नहीं थी। देश को आजादी सिर्फ एक परिवार ने नहीं दिलाई थी। देश का विकास भी सिर्फ एक परिवार ने नहीं किया है। ये हमारी सरकार है जिसने सभी का मान रखा, सम्मान रखा, आदर किया, सभी का ध्यान रखा। ये भाजपा सरकार है जिसने महू सहित दुनिया भर में डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर से जुड़े स्थानों को पंचतीर्थ बनाया है। मुझे कुछ सप्ताह पहले सागर में संत रविदास जी की स्मारक स्थली के भूमि पूजन का भी अवसर मिला है। यह सामाजिक समरसता और विरासत के प्रति भाजपा सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाता है। साथियों, परिवारवाद और भ्रष्टाचार को पालने पोसने वाले दलों ने आदिवासी समाज के संसाधनों को लूटा है। 2014 से पहले सिर्फ 8-10 वन उपजों पर ही एमएसपी दिया जाता था। बाकी वन उपजों को औने पौने दाम पर कुछ लोग खरीदते थे और आदिवासियों को कुछ नहीं मिलता था। हमने इसको बदला और आज करीब 90 वन उपजों को एमएसपी के दायरे में लाया जा चुका है। साथियों, अतीत में हमारे आदिवासी किसानों, हमारे छोटे किसानों की उपज कोदो, कुटकी जैसे मोटे अनाज को भी ज्यादा महत्व नहीं दिया गया। आपने देखा है कि दिल्ली में G20 के लिए दुनिया भर के बड़े बड़े नेता आए थे, एक से बढ़कर एक बड़े नेता आए थे। उनको भी हमने आपके कोदो, कुटकी से बने पकवान खिलाए थे।
भाजपा सरकार आपके कोदो कुटकी को भी श्री अन्न के रूप में देश विदेश के बाजारों तक पहुंचाना चाहती है। हमारी कोशिश यही है कि आदिवासी किसानों को, छोटे किसानों को अधिक से अधिक लाभ हो। मेरे परिवारजनों, भाजपा की डबल इंजन सरकार की प्राथमिकता वंचितों को वरीयता है। पाइप से पीने का साफ पानी मिले, एक गरीब के स्वास्थ्य और महिलाओं की सुविधा के लिए बहुत जरूरी है। आज भी यहां करीब 1600 गांवों तक पानी पहुंचाने का इंतजाम हुआ है। महिलाओं का स्वास्थ्य हमेशा देश की प्राथमिकता होनी चाहिए थी, लेकिन इसे भी पहले लगातार नजरअंदाज कर दिया गया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से लोकसभा विधानसभा में महिलाओं को उनका हक देने का काम भी भाजपा ने किया है। साथियों, गांव के सामाजिक आर्थिक जीवन में हमारे विश्वकर्मा साथियों का बहुत बड़ा योगदान रहता है। इनको सशक्त करना प्राथमिकता होनी चाहिए थी, लेकिन 13,000 करोड़ रुपए की पीएम विश्वकर्मा योजना भाजपा सरकार बनने के बाद हमें उसको लाना पड़ा। मेरे परिवारजनों, भाजपा सरकार गरीबों की सरकार है। अपने भ्रष्टाचार और अपने परिवारवाद को आगे बढ़ाने के लिए कुछ लोग भांति भांति के प्रपंच कर रहे हैं, लेकिन मोदी की गारंटी है कि एमपी विकास में टॉप पर आएगा। मुझे विश्वास है कि मोदी के भाजपा सरकार के इस संकल्प को महाकौशल मजबूत करेगा, मध्य प्रदेश मजबूत करेगा। एक बार पुनः वीरांगना रानी दुर्गावती जी को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं, और आप इतनी बड़ी संख्या में हमें आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। मेरे साथ मैं कहूंगा, रानी दुर्गावती, आप कहिए अमर रहे, अमर रहे। रानी दुर्गावती। अरे आवाज पूरे मध्य प्रदेश में गूंजनी चाहिए। रानी दुर्गावती, रानी दुर्गावती, रानी दुर्गावती। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का एक बार पुनः हम सभी दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।